आज आप लोगों के सामने एसएससी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पैटर्न के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आज पढ़ने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं कि किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करते हैं, मतलब जवाबात लिखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपका स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपके स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई देगा। देखिए आया क्या, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ऑनलाइन स्टडी एट होम इंग्लिश लोअर लैंग्वेज स्टैंडर्ड 9 और 10। 9th और 10th इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो पेपर पैटर्न है, मतलब आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये 9th वालों को और 10th वालों को दोनों सेम रहता है क्वेश्चन नंबर 1, इसलिए दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसका दो पार्ट रहता है, ए और बी, जिसे लैंग्वेज स्टडी कहा जाता है। ए और बी पार्ट दोनों को मिला करके, जो कि स्किल बेस्ड होता है। स्किल बेस्ड मतलब स्टूडेंट की अपनी खुद की सलाहियत के ऊपर, अपनी महारत के ऊपर, टैलेंट के ऊपर उसको इसके जवाबात लिखने होते हैं। ये पैसेज के जैसा नहीं है कि आपको उसको ढूंढेंगे पेपर में तो कहीं भी आपको मिलेगा और उसको देख के लिखना है, बल्कि ये आपको खुद से करना है, स्किल बेस्ड है। और इसकी टोटल मार्क्स जो रहती है वो 10 मार्क्स से होती है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो रहता है वो 8 मार्क के लिए होता है और बी पार्ट जो रहता है 2 मार्क के लिए। इस तरीके से टोटल 10 होती है। तो अभी अगली स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 ए, जिसकी हिदायत है डू एज डायरेक्टेड एनी फोर, टोटल 8 मार्क्स। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दिया कि टोटल 8 मार्क है और इसमें कोई 4 एक्टिविटी, कोई 4 सरगर्मी आपको करनी है। दिया जाता है 6 सरगर्मी की जाएगी नंबर 1 से लेके 6 तक, लेकिन आपको आपकी चॉइस के ऊपर से कोई 4 करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। अब ये इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िए। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, मंदरजा झैल अल्फाज को, वर्ड को कंप्लीट कीजिए, मुकम्मल कीजिए बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। लेटर का यहाँ पर मतलब है अल्फाबेट। जो अल्फाज नीचे दिए गए उसमें से कोई भी एक, बीच का, लास्ट का, कहीं का भी एक लेटर मिसिंग होता है, गायब होता है, वो सही लेटर जो है, करेक्ट लेटर आपको यूज करके लफ्ज को बामानी लफ्ज बनाना है। ठीक है, उसमें पहला जो दिया हुआ है DAR और डैश लिखा हुआ है, मतलब डैश की जगह पर एक डार्क, हाँ अभी आएगा स्क्रीन पर, एक लिपि जो है, एक लेटर गायब है, वो आपको सही लिखना है। अगर आप गलत लगा देंगे तो आपकी आधी मार्क, एक सही जवाब होगा तो आधी मार्क मिलेगी। इस तरीके से 2 सही हुआ तो पूरी 1 मार्क मिलेगी, चारों सही होगा तो 2 मार्क्स कंप्लीट मिलेगी। अगर इसमें से एक भी आपका गलत होगा तो आपकी आधी मार्क कट होती है, इतना ध्यान रखिए। और ये एक्टिविटी बहुत आसान होती है, इसको आप जरूर पूरा कीजिएगा, एग्जाम में आपको 2 मार्क जरूर मिलेंगे। तो आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वहां पर आप लोग देख लिए होंगे। अब आप लोग अगले स्क्रीन पर इसका जवाब देखने से पहले चाहे तो आप खुद से जवाब दीजिएगा। पहले में क्या आएगा? डार्क, मतलब कौन सी लिपि वहां पर मिसिंग है? के, वेरी गुड। और नंबर 2 में इधर आगे कौन सी लिपि? ओ। तो लफ्ज क्या बनेगा? पीपल, पीपल, वेरी गुड। और तीसरे में कौन सी लिपि मिसिंग और क्या लफ्ज बनेगा? वर्क, वर्क, वेरी गुड। और लास्ट का चौथा नंबर सबमिट, एम, वेरी गुड। चारों सही है, सही है, सही है, बहुत अच्छे है। अब उसके बाद अगली स्लाइड देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 ए का आंसर है जो आपने अभी मुझे दिया। ये ब्लू कलर से इसलिए है क्योंकि आप पेपर में ब्लू कलर यूज करेंगे, तो इसलिए मैंने आंसर को ब्लू से जाहिर किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये इजी था। आगे बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी पर। क्वेश्चन नंबर 1 ए का नंबर 2, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर 2 मार्क्स। 2 लाइन है, उसमें 4-4 अल्फाज दिए हुए हैं, नंबर 1 और नंबर 2 करके, और ये अल्फाबेटिकली आपको अरेंज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। जैसे पहला जो कि काफी आसान होता है, लेकिन दूसरा जो ऑप्शन होता है वो थोड़ा सा मतलब ध्यान देने वाला रहता है। तो पहली लाइन में देखेंगे 4 अल्फाज है, एक है सोशल, दूसरा एरो, तीसरा डिस्टेंस और चौथा रूट।
अब इन चारों को अल्फाबेटिकली, मैं पहले इसका तरीका बता देता हूँ। किसी के घर से आवाज आ रही है बात करने की, तो प्लीज आप उनको बोलो थोड़ा दूर चले जाए या धीरे बात करें। नंबर 1, मैंने चारों अल्फाज पढ़ा। अब इसको अरेंज कैसे करते हैं सब स्टूडेंट लोग उसका तरीका समझ लें। आपको ए से लेके जेड तक जो हर लफ्ज की पहली जो लिपि है उस पर ध्यान देना है, हर लफ्ज की। जैसे सोशल है, एरो है, डिस्टेंस है, रूट है, इनकी पहली लिपि पे गौर करना है कि अल्फाबेटिकली अगर हम ए बी सी डी ई एफ जी जैसे पढ़ते जाएंगे तो पहले कौन सी लिपि का लफ्ज आएगा। तो आपको वो जो पहले आता है वो 1 नंबर पे आएगा, फिर उसके बाद जो लिपि आती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद वाली तीसरे पे, और उस लास्ट में चौथे नंबर पे आएगी। तो हम लोग ए से पढ़ते हैं तो ए का लफ्ज दिया हुआ है एरो, बराबर सही बता रहा हूं। तो एरो जो है ए से शुरू होता है, तो ये ए पहली लिपि है, तो ए आंसर जब आप लिखेंगे तो एरो को नंबर 1 पे लिखेंगे, पहली जगह पर आ जाए। उसके बाद हम लोग ए के बाद देखेंगे बी लिपि का कोई लफ्ज नहीं है, सी लिपि का नहीं है। अब हमको डी का आया, डी लिपि से एक लफ्ज दिया हुआ डिस्टेंस, तो ए पहले पे आ गया, बी और सी नहीं है, डी वाला आ गया, तो वो दूसरे नंबर पे डिस्टेंस आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर जो आएगा, फिर आप डी के बाद से अल्फाबेटिकल ऑर्डर पढ़ते जाइए, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। आर का हमारा एक लफ्ज दिया हुआ है रूट, तो रूट जो है वो तीसरे नंबर पे आएगा, और लास्ट का जो बचा जो 1 नंबर पे लिखा हुआ है सोशल, वो चौथे नंबर पे आ जाएगा। समझ में आया ये? क्लियर हुआ स्टूडेंट्स यस लोग? सर। हाँ, यस तो सर। पहले पे आएगा एरो, दूसरे पे आएगा डिस्टेंस, तीसरे पे डिस्टेंस, आएगा पे आएगा रूट, रूट और और चौथे लास्ट में सर आएगा सोशल। सोशल। सर सेकंड का मैं बताऊं? हाँ, 1 मिनट। हाँ, जवाब आप देना, मैं सिर्फ समझा देता हूँ। अब दूसरी जो लाइन दी हुई है, दूसरा ऑप्शन, इसमें डब्ल्यू आई डब्ल्यू आई डब्ल्यू आई डब्ल्यू आई, चारों अल्फाज में दो दो लिपि जो है कॉमन है, विंटर, विजडम, वाइल्ड, विटनेस। अब ये कंफ्यूज करने वाला है, चारों की डब्ल्यू है पहली लिपि, चारों की दूसरी लिपि आई है, तो हमें यहाँ पर तीसरी लिपि पे ध्यान देना है, तीसरी लिपि पर ध्यान दीजिएगा। विंटर, अब आप लोग खुद विजडम, से विटनेस। बताइए, तो पहले नंबर पे कौन वाइल्ड, सा आएगा? विंटर, वाइल्ड। हाँ, पहले वाइल्ड यानी इसमें एल एल पहले है। आ गया। देखिए बाकी स्टूडेंट फिर लोग ध्यान दीजिएगा, ए बी सी फिर उसके डी बाद ई आएगा एफ जी विंटर। एच आई जे के, तो एल पहले आ गया। तरतीब से देखेंगे, डब्ल्यू आई के बाद वाइल्ड। एल पहले नंबर पे आया, उसके बाद एल के आगे बढ़िए, एल के बाद एम, फिर एन, तो एन जो है वो विंटर में आता है, तो विंटर दूसरे नंबर पे आ विजडम, जाएगा। विटनेस। हाँ, अब एक विजडम, कंफ्यूजन है, विटनेस। जवाब आपका सही है बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। अब बाकी लोगों को मैं एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूं, पहले नंबर पे वाइल्ड आएगा, दूसरे पे विंटर आ गया, तीसरे पे विजडम आ गया, लेकिन विटनेस जो है वो चौथे नंबर पे ही लिखा हुआ है, और वो आंसर लिखते वक्त भी चौथे नंबर पे ही आएगा। देख लिया आपके सामने ब्लू से आ गया, सबका जवाब आपके सामने है। अब मेन चीज ये याद रखिए, कभी कभी पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए उसकी सही जगह पे ही लिख कर दे दिया जाता है। विटनेस चौथे नंबर पे आ रहा है अल्फाबेटिकली, और जानबूझ करके चौथे नंबर पे ही दे दिया गया क्वेश्चन में। इससे होता क्या है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो समझता है मेरा जवाब गलत हो रहा है, मैं 4 नंबर वाले लफ्ज को चौथे पे ही बैठा रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो वो ऐसा सोचने की वजह से कभी कभी जो उसकी जगह बदल देगा, यानी चौथा वाला उठा के अगर वो तीसरे पे कर दिया और तीसरे को चौथे पे कर दिया, तो उसका दोनों जवाब गलत हो जाएगा, यानी उसकी 1 मार्क का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान दीजिए, कभी कभी आपको कंफ्यूज करता है कि कोई लफ्ज जिस नंबर पे भी आए, कभी कभी पहले वाला पहले पे ही आ जाता है, दूसरा वाला दूसरे पे, इसी तरीके से तीसरा वाला या चौथा वाला उसी नंबर पे आ जाता है। तो आप बहुत ध्यान से अरेंज कीजिए, बहुत आसान है, मगर दूसरा जो रहता है ऑप्शन, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला होता है, पहली लाइन बहुत ईजी रहती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ू? यस सर। यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, ए का थर्ड, पंक्चुएट द फॉलोइंग 2 मार्क्स। इसमें भी 2 लाइन दी जाती है, इसमें पंक्चुएट करना उर्दू में कहते हैं एराब लगाना। अब इंग्लिश में जेर जबर पेश तशदीद तो नहीं होती, लेकिन इंग्लिश में जो है पहला, यानी कोई भी लफ्ज जब लिखते हैं, कोई जुमला लिखते हैं, तो उसकी पहली लिपि कैपिटल होती है, कहीं कॉमा लगता है, इनवर्टेड कॉमा आता है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये सारी जो अलामतें लगाई जाती है, इसको कहते हैं पंक्चुएट करना, यानी पंक्चुएशन मार्क लगाना। ठीक है, जैसे पहला मैं पढ़ के बता रहा हूँ, मीना इज एन
LIC एजेंट अर्निंग अ गुड सैलरी। अब ये पूरी जो लाइन है आपके पेपर में भी ऐसी पूरी स्मॉल लेटर में लिखी रहेगी। अब आपको इसको जो है पंक्चुएट करना है, यानी कोई इंसानी नाम आ गया, जगह का नाम आ गया, इंपॉर्टेंट वर्ड यानी प्रॉपर नाउन आ गया, उसकी पहली लिपि कैपिटल करना है, कहाँ पे कौन सी लिपि कैपिटल होगी, कहाँ फुल स्टॉप कॉमा लगेगा। और दूसरा वाला जो रहता है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला, इसमें पंक्चुएशन मार्क ज्यादा होती है। पहला वाला आसान होता है, दूसरा वाला थोड़ा सा मुश्किल रहता है। मुश्किल तो नहीं रहता, थोड़ा चैलेंजिंग होता है। ठीक है, तो आप दूसरी लाइन में पढ़ता हूँ। आई सेड टू हर श्वेता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल इजंट शी। ये दूसरी लाइन है। अब हमको देखना है कहाँ पे कॉमा इनवर्टेड कॉमा। बोलिए, पहले का जवाब बताइए, फिर मैं आपको स्क्रीन पर भी मीना का दिखाता हूँ। एम कैपिटल रहेगा, वेरी फिर गुड। एन के बाद कॉमा और लास्ट में डॉट से पहले कॉमा। नहीं, फिर से बोलो, ट्राई करो अगेन। और कोई स्टूडेंट? ये जवाब सही है, मीना का एम कैपिटल रहेगा और इसमें बीच में कहीं कॉमा नहीं आएगा। ये पूरा एक सर जुमला है। मीना का एम कैपिटल फिर लास्ट में डॉट, हाँ, लास्ट में डॉट डॉट फुल बस। स्टॉप जिसको कहते हैं। और एक चीज इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसी लाइन में पहले वाले में कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? और बोलिए, घबराइए मत। और कोई बताएगा? LIC के पास सर कॉमा लगेगा एंडिंग तक। नहीं, देखिए। LIC के अच्छा चलो, LIC ये जो है एक सर कंपनी का। आपने आंसर दिखा दिए। हाँ, वो माउस से क्लिक हो गया था तो जल्दी से आ गया। कहे दूसरा वाला भी गौर कीजिए। मैं पहला वाला, आप एक जगह चूक गए, मतलब जो जितने बच्चों ने जवाब दिया। दूसरे में हाँ क्या करेंगे वो बताइए, फिर मैं पूरा जवाब शो कर दूंगा। सर, आई हाँ, फिर उसके बाद हर के आए बाद तो कॉमा रहेगा, फिर नहीं, आई सेड टू हर के बाद कॉमा आएगा, हर लफ्ज के बाद कॉमा आएगा। सर आई कैपिटल रहेगा, फिर हर के लगेगा हाँ, और श्वेता का एस कैपिटल रहेगा, फिर उसके बाद शी के बाद कॉमा लगेगा, फिर डॉट होगा, मतलब कॉमा, अच्छा। और कोई मतलब फुल स्टूडेंट? स्टॉप। और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसका आंसर? ये थोड़ा सा दूसरा वाला जो सर रहता कॉमा है। नहीं, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। हाँ, ठीक है, आपने ध्यान दिया, वेरी गुड। ये दूसरा वाला जो रहता है थोड़ा चैलेंजिंग कंफ्यूजिंग रहता है, इतना भी ऊपर वाला बहुत आसान है। देखिए, मैं इसका जवाब दिखाता हूँ। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए और भी दूंगा, बाद में ऑनलाइन रहेगा, वो आप कर लेना। देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सर तीसरे का आंसर देखिए, मीना का एम कैपिटल हुआ, मीना इज एन। अब LIC जो है ये कंपनी का, और हमेशा ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, तो ये हो गया LIC। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है एजेंट अर्निंग अ गुड सैलरी, और यहाँ पे जुमला मुकम्मल होता है, इसलिए लास्ट में फुल स्टॉप आ गया। तो पहला जो है सिर्फ एम कैपिटल हुआ, पहला मीना का, और LIC बीच में वो पूरा कैपिटल हो गया, और लास्ट में फुल स्टॉप। तीन काम थे, एम कैपिटल, LIC कैपिटल और फुल स्टॉप। अब दूसरा वाला बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं जो आपको खास तौर से बता रहा हूँ। दूसरा आई लिपि जो रहती है, कभी पहले नंबर पर आए या बीच में कहीं पर भी आए, अगर वो सिंगल आई लिखी है तो हमेशा कैपिटल हो जाएगी। इंग्लिश में आई कभी भी अकेला स्मॉल में नहीं आता। आई यानी मैं जिसको कहते हैं उर्दू में, प्रोनाउन की जगह पर वो हमेशा कैपिटल रहेगा। तो आई सेड टू हर, आई कैपिटल करके, सेड टू हर के बाद कॉमा, मैंने उससे कहा। हर यानी लड़की की तरफ इशारा है, मैंने उससे कहा। अब जो सेड यानी कहा हुआ जो जुमला है, बोला हुआ जो जुमला रहता है, ये हमेशा इंग्लिश में डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है। तो कॉमा करने के बाद, हर के बाद नीचे का कॉमा लगाने के बाद, उसके बाद जो जुमला कहा गया है वो उससे पहले हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए। और उसके बाद श्वेता जो है एक लड़की का नाम है, इसका एस कैपिटल हो गया, श्वेता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये यहाँ तक हुआ। अब यहाँ पे गर्ल के बाद हम लोग फिर उससे सवाल पूछ रहे हैं। देखिएगा, मैं स्क्रीन वापस लेता हूँ। ये देखिए, गर्ल गर्ल, वहाँ पे ISNT यानी उसको इजंट पढ़ते हैं, तो वहां पे भी गर्ल के बाद कॉमा करने के बाद इज में नॉट लगा हुआ है, इजंट। तो एन और टी के दरमियान में कॉमा आता है, ऊपर का सिंगल कॉमा, इजंट और शी। उसके बाद ये हमारा सवाल था, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा वाला थोड़ा सा हार्ड होता है आप लोगों के लिए, और प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा।
तो श्वेता का एस कैपिटल डबल इनवर्टेड कॉमा करने के बाद गर्ल के बाद कॉमा भी आएगा और इजंट में भी कॉमा आएगा, फिर शी के बाद क्वेश्चन मार्क, और जो हम लोगों ने कहा हुआ जुमला शुरुआत में यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा लगाया था, लास्ट में उसको क्लोज करेंगे। श्वेता पे ओपनिंग थी और क्वेश्चन मार्क के बाद जाके वो डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लेते चलिए, या बाद में मैं मौका दूंगा आप ले लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है पंक्चुएशन मार्क्स में तो पूछ No, सकता sir. है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ No. बोलिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A का 4। कोई भी स्टूडेंट अपने स्क्रीन पर ऐसे टच मत करो, यहाँ पे दूसरों के सबकी स्क्रीन पे लाइन बनती है, तो आप प्लीज स्क्रीन को टच मत कीजिएगा, उसको क्लियर कीजिए। नंबर 4, मेक 4 वर्ड्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मिनिमम 3 लेटर्स ईच, 4 अल्फाज बनाइए। मेक 4 वर्ड्स, 4 अल्फाज बनाओ, ब्रैकेट में है मिनिमम 3 लेटर्स ईच, हर एक की कम से कम 3 लिपि होनी चाहिए, कम से कम 3, यानी 3 से कम होना ही नहीं चाहिए। 3 से ज्यादा कितनी भी आप बना सकते हैं, लेकिन 3 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। यूजिंग द लेटर्स यूज्ड इन द गिवन वर्ड, जो आपको नीचे लफ्ज दिए गए हैं, जो लफ्ज दिया गया उसमें जो लिपि इस्तेमाल भैया लेटर्स, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए, ध्यान से सुनिएगा, जो अल्फाज नीचे, जो लफ्ज नीचे दिया गया इंटरनेशनल लफ्ज, उसमें जो लिपि इस्तेमाल हुई है उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए आपको कम से कम 3 लेटर वाले या 3 से ज्यादा लेटर वाले कोई 4 वर्ड बनाना है। ये हिदायत है और यही आपका सवाल है। एक लफ्ज है इंटरनेशनल, अब इसमें जितनी भी लिपि आई है इन्हीं को आगे पीछे करके इधर उधर तोड़ मरोड़ के इसकी जोड़ी उसके साथ ऐसे 4 आपको वर्ड बनाने हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड हो। ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश जबान का वो वर्ड होना चाहिए, ऐसे 4 अल्फाज बनाने हैं। ठीक है, बोलिए अगर आपके पास है, नहीं तो मैं आंसर दिखाता हूँ। क्या क्या बनेगा? नेशनल, नेशन, वेरी गुड। और कोई स्टूडेंट कोशिश इंटरनेट, करो। हाँ, इंटरनेशनल तो दिया हुआ है, वो फिर से नहीं आएगा। अब यहाँ पर कोई 4 लिखना रहता है। हाँ, इंटरनेट भी आएगा, नहीं इंटरनेट में डबल ई हो जाएगा, इंटर का और नेट का। आगे देखते हैं उसका आंसर। ये देखिए नंबर 4 आंसर, लफ्ज दिया गया था इंटरनेशनल। पहला एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, इसको जो लफ्ज दिया जाता है ये आमतौर पे 2 अल्फाज का मजमू, यानी कंपाउंड वर्ड होता है, मुरक्कब लफ्ज होता है ये, यानी 2 छोटे अल्फाज से मिलकर एक बड़ा लफ्ज बनता है। तो उसके हिसाब से पहले उसको अलग कर दीजिए, इंटर अलग कर दीजिए, नेशन या नेशनल अलग कर दीजिए, पहले और दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है टी, चाय, TEA, उसी में से 3 लिपि वाला एक लफ्ज छोटा सा बन गया टी। उसके बाद चौथे नंबर पे वही लिपि को इधर उधर कर दिया, ईट, खाना जिसको कहते हैं, ये एक हो गया। अब उसके बाद 5वें नंबर पे देखिए आपको मिलेगा रैशनल, है ना। उसके बाद 6ठे नंबर पे लिखा हुआ है अल्टर, ये वही लिपि है जो लफ्ज इंटरनेशनल में आई है, अलग से कोई नई लिपि नहीं आएगी। उसके बाद है अगला नंबर 7वां नंबर ट्रेन, फिर 8वां नंबर पे है लेट, और लास्ट में मैंने लिखा है रेटिना। ये 9 अल्फाज आपको दिखाए जा रहे हैं कि 4 से ज्यादा भी बनता है, या आपकी अपनी स्किल के ऊपर है, टैलेंट के ऊपर है। तो कम से कम आपको पेपर में 4 सही इंग्लिश के अल्फाज बनाने हैं। यहाँ पे मैं आपको ज्यादा बना करके बताया कि 4 से ज्यादा भी बनते हैं, जो बच्चा कोशिश करेगा जरूर बनेगा। अभी इसमें और बनेगा, लेकिन हमको 4 ही बनाना है, बनेगा और बनेगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें पूछ लीजिए। No, sir. नो सर। आगे बढ़ते हैं 5वीं No, सरगर्मी sir. पर। क्वेश्चन नंबर 1A का 5वां, राइट द रिलेटेड वर्ड्स, मुताल्लिक अल्फाज लिखिए एज शोन इन द गिवन डायग्राम, जो दरमियान में डायग्राम में बीच में जो लफ्ज लिखा हुआ है, यानी सिटी जो लिखा हुआ है, इससे मुताल्लिक, इससे रिलेटेड 4 अल्फाज आपको लिखने, 4 बॉक्स दिया गया है, रिलेटेड वर्ड लिखना है। ठीक है, आवाज सही से नहीं आ रही। पेपर में दिया गया है सिटी। अब एक एग्जांपल आपको दी गई है पॉपुलेटेड, सिटी मतलब शहर। ध्यान से देखिए, ये ग्रामेटिकली अपनी तरफ से कुछ भी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। सिटी,
उसके बाद एक एग्जांपल दिया पॉपुलेटेड, जिसको कहते हैं गुंजान आबाद या आबादी वाला, यानी शहरों की आबादी ज्यादा होती है। एक खासियत है उसकी, नीट अब एंड क्लीन। हाँ सही बोल रहे हो, लेकिन ग्रामेटिकली पहले समझ लो कि बीच में जो लफ्ज दिया गया है सिटी, ग्रामर मैं बता रहा हूँ इसका, नहीं तो आप गलती करेंगे, वो नाउन है। सिटी जो है शहर, ये एक इस्म है, एक नाउन है। और जब भी आपको कोई बीच में नाउन दिया जाएगा तब उसके रिलेटेड अल्फाज जो रहेंगे वो 4 एडजेक्टिव होने चाहिए, यानी सिफत बताने वाले अल्फाज। सिफत का मतलब होता है अच्छाई या बुराई बताने वाले अल्फाज। ये ध्यान रखिएगा, बीच में अगर नाउन है तो 4 एडजेक्टिव आएंगे। ठीक है, अभी जो बच्चा बोल रहा है उसका जवाब देखिए, यहाँ पर आंसर 5वां आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसे सिटी है ना, ब्लू कलर से आप बनाएंगे डायग्राम, पेंसिल से बना सकते हैं, पेन से भी बना सकते हैं। सिटी पहले लिखेंगे बीच में। अब मैं लेफ्ट की तरफ से ऊपर पहला बताता हूँ, क्लीन, शहर जो है साफ सुथरा। तो ये उस शहर की खासियत है, सिफत है, क्लीन, साफ। उसके बाद उसके सामने लिखा हुआ है बिग, बिग यानी बड़ा, आप स्मॉल भी लिख सकते हो, स्मॉल सिटी, बिग सिटी, इस तरीके से, मेट्रोपॉलिटन सिटी। ठीक है, उसके बाद नीचे देखेंगे लेफ्ट में फेमस, फेमस यानी मशहूर, और लास्ट लिखा हुआ इंडस्ट्रियल यानी सनती। ये चारों जो है ये एडजेक्टिव है। ऊपर यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नोट करके दिख रहा होगा, नोट। अगर दरमियान में नाउन है तो 4 एडजेक्टिव आने चाहिए, रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन है इसमें? यस सर, यस सर। अब अगले जो स्क्रीन है यही 5वें नंबर का आएगा, लेकिन दरमियान में जो लफ्ज है वो बदल दिया गया है, क्योंकि आपको कभी कभी नाउन दे दिया जाता है और यहाँ पर कभी कभी बीच में वर्ब दे दिया जाता है। देखो दोबारा से आया नंबर 5, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द गिवन डायग्राम फॉर 2 मार्क्स। बीच में दे दिया गया वर्क, वर्क यानी काम करना, ये एक वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है ग्रामेटिकली। अब वर्ब जब कभी भी दे दिया जाएगा तो उसके 4 रिलेटेड वर्ड जो रहेंगे वो एडवर्ब लिखना है। इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया है, नाउन का हमेशा एडजेक्टिव लिखना रहता है और वर्ब का एडवर्ब लिखना रहता है। अब एडवर्ब जो रहता है उसकी आमतौर पे आसान सी पहचान होती है कि ऑनेस्टली, उसके लास्ट में ज्यादातर में ly आता है, जैसे ब्यूटीफुली, केयरफुली, थैंकफुली, स्मूथली, ऐसे जो अल्फाज होते हैं ये सब के लास्ट में ly आता है। अब काम जो करना, काम करना, उससे रिलेटेड वर्ड लिखना है, अपनी तरफ से नहीं। लफ्ज दिया हुआ है काम करना, उससे मुतालिक जैसे दिया हुआ है मिसाल के तौर पे ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ या ईमानदारी से। ठीक है, तो काम करने के ताल्लुक से जो अल्फाज हो सकते हैं एडवर्ब, वही लिखना है। अगले स्क्रीन पर आपका आंसर ये देखिए, पढ़ेंगे पहला लेफ्ट ऊपर की तरफ पढ़िए, मैं फिर समझाता हूँ। सिंसियरली, वेरी गुड, सिंसियरली काम से रिलेटेड लफ्ज है, काम करना, सिंसियरली करना। वर्क सिंसियरली यानी संजीदगी से काम करो, वर्क स्मूथली है ना, नरमी से, प्यार से, अच्छे ढंग से सिस्टमैटिकली, करो। वर्क करेक्टली, सही काम करो, करेक्ट यानी सही अंदाज से काम करो, सही सही काम करो। और एक क्या हुआ सिस्टेमेटिकली, बाज़ाब्ता यानी मतलब ढंग से काम करो, उसको कहेंगे। और एग्जांपल में आपको दिया गया था ऑनेस्टली। अब ब्यूटीफुली भी लगा सकते हो, खूबसूरती से काम करो, है ना। आपको पेपर में जैसे अल्फाज आएंगे बीच में जो लफ्ज रहेगा, फिर से लास्ट एक दफे बता दूं कि अगर आपके बीच में कोई इस्म आ गया, नाउन आ गया, तो उसके 4 एडजेक्टिव लिखिएगा। और अगर बीच में जो लफ्ज आया वो वर्ब है तो उसके 4 एडवर्ब लिखना है। ऊपर लाल कलर से नोट आपको दिखाई दे रहे हैं कि वर्ब रहेगा तो 4 एडवर्ब लिखना है। ये बहुत ध्यान रखिएगा, वरना आप लोग कुछ भी एडजेक्टिव एडवर्ब कंफ्यूज कर देंगे, मतलब कुछ भी लिख देंगे। तो जितना सही रहेगा उतनी मार्क मिलेगी, बाकी जो गलत रहेगा उसकी मार्क्स आपको नहीं मिलेगी। अगले स्क्रीन पर आपका नंबर 6, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1A का आखिरी एक्टिविटी छठी है। हिदायत है, कंप्लीट द वर्ड चैन ऑफ नाउन्स। नाउन की यानी इस्म की, वर्ड की यानी इस्म की जंजीर मुकम्मल कीजिए। आगे लिखा है एड 4 वर्ड्स, 4 अल्फाज यानी 4 नाउन लगाइए, चारों नाउन होना चाहिए यहाँ पर। ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। और हर नया लफ्ज जो आप लिखेंगे यानी जो लफ्ज लिखेंगे वो
पहले वाले की यानी उससे पहले जो लफ्ज दिया गया उसकी आखिरी लिपि आपके लफ्ज की पहली लिपि बन जाएगी, बनना चाहिए। Yes. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है स्कूल, स्कूल की आखिरी लिपि जो है लेटर जो है एल है, एल है तो लीव, आपको जो लिखना लीव। है वो एल से लिखना है। पहली बात एल लिपि से लिखना है और वो नाउन होना चाहिए, वर्ब नहीं होना चाहिए, एडवर्ब नहीं होना चाहिए, प्रीपोजिशन नहीं, कंजंक्शन नहीं, चारों नाउन होना चाहिए। ठीक है, और पहला जो भी आप लिखेंगे उसकी आखिरी लिपि फिर दूसरे नाउन जो लिखेंगे उसकी पहली लिपि बननी चाहिए, फिर दूसरे की आखिरी लिपि तीसरे की पहली लिपि बनेगी और तीसरे की आखिरी लिपि चौथे नाउन की पहली लिपि बनेगी। ये आपको समझा Yes, sir. दिया। अगले स्क्रीन पर देखिए इसका जवाब भी आपको मिलेगा। ये देखिए स्कूल लफ्ज दिया गया था, अब एल से जो हमने पहला लफ्ज मैंने बनाया हुआ है लाइन, पेड़ बबर जिसको कहते हैं लाइन। ठीक है, अब लाइन जो है मेरा पहला लफ्ज बना, ये एक नाउन है, उसकी आखिरी लिपि है एन, तो एन लिपि से मैंने दूसरा नाउन बनाया, क्या है वो? नेस्ट, बराबर, नेस्ट। अब नेस्ट यानी घोंसला जिसको कहते हैं परिंदों का। उसके बाद उसकी आखिरी लिपि थी टी, नेस्ट की आखिरी लिपि टी थी, तो मैंने तीसरा जो नाउन बनाया उसकी पहली लिपि टी रखा, टॉपिक, टॉपिक। अब इसकी आखिरी लिपि सी है, तो चौथा जो नाउन है उसकी पहली लिपि सी होनी चाहिए, तो ये क्या लफ्ज है? कॉफी। अगर देखिए स्टूडेंट लोग, ये वर्ड की जो चैन रहेगी, आखिरी लिपि अगले लफ्ज की पहली लिपि बना बना के और चारों नाउन लिखेंगे तभी आपको 2 मार्क मिलेगी। ध्यान से सुनिए, अगर आपने बीच में एक भी यानी पहला आपने सही लिखा, लाइन लिखा, दूसरा नाउन की वजह कोई और लफ्ज लिख दिया, नीट लिख दिया, नेक्स्ट लिख दिया, तो ये दोनों एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब जैसे ही बीच में आपने नाउन के बाद एडजेक्टिव लगा दिया या कोई वर्ब लगा दिया, तो तीसरा और चौथा आपका चेक भी नहीं होगा, आपको सिर्फ लाइन का एक यानी लिखने की आधी मार्क मिलेगी, क्योंकि आपने आगे 2 नंबर पे ही चैन को ब्रेक कर दिया, तो तीसरा चौथा भले आपका जवाब वो नाउन हो मगर दूसरे की वजह से तीसरा चौथा भी चेक नहीं होता। इसलिए बोल रहा हूँ 2 मार्क आसान है मगर बहुत ध्यान देने के बाद मिलेंगे। अब उसके बाद हमारा एक इसी से रिलेटेड एडजेक्टिव की वर्ड चैन दी हुई है, आपको एक एडजेक्टिव दिया गया है, हिदायत वही है, कंप्लीट द वर्ड चैन ऑफ एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पर 4 जो है सिफतें लिखना है आपको, एडजेक्टिव्स लिखना है। पहला जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दे दिया गया है, पहला नहीं सॉरी एग्जांपल दे दी गई है काइंड, सेम तरीका है, इसकी आखिरी लिपि आपके पहले की पहली लिपि होगी, पहले की आखिरी लिपि दूसरे की पहली लिपि, सेम तरीका रहेगा। काइंड ये एडजेक्टिव है, रहम दिल जिसको कहते हैं, है ना, ये एक सिफत है। कुछ नहीं कर सकता। अब इसका जवाब देखेंगे अगले स्क्रीन पे, टाइम बहुत तेजी से जा रहा है इसके लिए आंसर देखेंगे काइंड। अब यहाँ पे उसकी डी जो आखिरी लिपि थी उससे मैंने पहला एडजेक्टिव बनाया और वो है डेंजरस, खतरनाक जिसको कहेंगे, ये एडजेक्टिव है। अगर सिर्फ डेंजर लिखते तो ये नाउन हो जाता, डेंजरस ये उसका एडजेक्टिव है। अब उसकी आखिरी लिपि हो गई एस, तो हमारा जो अगला एडजेक्टिव रहेगा वो एस लिपि से होगा, मैंने बनाया सीरियस। दूसरा क्या है? सीरियस, संजीदा, बहुत सीरियस जिसको बोलते हैं, बहुत क्रिटिकल, नाजुक हालत, सीरियस, संजीदा। उसके बाद इत्तेफाक से उसकी पहली लिपि भी एस है, आखिरी लिपि भी एस है, तो तीसरा जो एडजेक्टिव लिखेंगे वो फिर एस से आ गया, तो वो हमने लिखा स्वीट, स्वीट यानी मीठा। ठीक है, अब उसकी जो आखिरी लिपि है टी, तो चौथा जो एडजेक्टिव लिखा उसकी पहली लिपि हो गई टी, टी से हमने बना दिया टॉल, है ना, ऊंचा या लंबा जिसको कहते हैं। तो चारों एडजेक्टिव है, डेंजरस, सीरियस, स्वीट और टॉल, ये चारों एडजेक्टिव की चैन मुकम्मल होती है। जब चारों एडजेक्टिव रहेंगे तब आपका जवाब सही रहेगा। तो आखिरी चीज इसकी बता दूं कि कभी कभी पेपर में जो है वो नाउन की चैन दे दी जाती है, ध्यान से नाउन लिखना चारों, और कभी कभी पेपर में एडजेक्टिव आ जाता है, तो चारों एडजेक्टिव की चैन मुकम्मल करके लिखना। ठीक है, यहाँ पर छठा पूरा होता है। अब इसमें से 6 सरगर्मी में से आपको 4 कोई करना है जो आपको वक्त बचाए, जो आसान लगे, जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, वो पहले कीजिएगा और कोशिश करना कि पूरी 8 मार्क पूरी मिले। और अगर आपको ऐसा लगता है टाइम आपके पास ज़्यादा है तो आप
पूरी 6 के 6 एक्टिविटी कर दीजिएगा, तो जिसमें 4 में जिसमें सबसे ज्यादा मार्क रहेगी टीचर वो कंसीडर कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पर आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का बी। ये मैं 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूं, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, डू एज डायरेक्टेड, हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए, फॉर 2 मार्क्स, टोटल 2 मार्क है। उसमें नंबर 1 भी ए और बी पार्ट, यानी ए और बी में से कोई एक करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपको टोटल 2 मार्क मिलेगी बी का करने की, लेकिन पहला जो दिया हुआ है इसमें भी ए बी है, यानी या तो ए वाला करो या तो बी वाला। ठीक है, पहला मैं पढ़ता हूं, नंबर 1 का ए, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज। एक मुहावरा जो आपको नीचे दिया गया है, एग्री विथ, राजी होना, जिसको उर्दू में कहते हैं मुहावरा, राजी होना, इससे एक बामानी मीनिंगफुल सेंटेंस, बामानी जुमला बनाइए। ऐसा जुमला बनाओ जिसमें आपका एग्री विथ लफ्ज आता हो। ठीक है, या और लिखा हुआ है, या बी, या फिर बी वाला कीजिए, एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस। फिक्रा ग्रामर की जबान में कहते हैं ना, अधूरा जुमला एक दिया गया है, आप उसको मुकम्मल कीजिए। सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली, एक अधूरा जुमले को आप फिक्रा लगा करके मुकम्मल कीजिए। ये 2 में से कोई एक काम आपको करना है, ए और बी में से, तब आपको 1 मार्क में, दोनों नहीं करना है, दोनों में से कोई एक करना है। देखेंगे इसका जवाब आपके स्क्रीन पर। ये पहले का जवाब, सॉरी, हाँ ये रहा ए का आंसर, वी आर एग्री विथ, देखो लफ्ज आ गया एग्री विथ, राजी होना। वी आर एग्री विथ हिज आइडिया, हम उसकी आइडिया से, सलाह से या प्रपोजल से, मशवरे से राजी हैं या राजी होते हैं। ये जुमले में इस्तेमाल हो गया। ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को? और बी का जो आंसर है, यस सर, हाँ बी का आंसर है, एक जुमला दिया गया था अधूरा, शी वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग चॉकलेट्स, वो चॉकलेट बांट रही है डैश डैश डैश। अब हमको इसको मुकम्मल कर दिए, शी वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग चॉकलेट्स, ये तो दिया हुआ था, आगे हमने लगा दिया ऑन हर बर्थडे पार्टी, वो अपने बर्थडे पार्टी पर चॉकलेट बांट रही थी। ये एक बामानी लफ्ज बन गया। तो ए कीजिए या बी कीजिए नंबर 1 का। आखिरी है आपका क्वेश्चन नंबर 1 बी का 2, इसमें भी जो है आपको ए और बी में से कोई एक करना है, और ये बहुत आसान है, देख लेंगे। ए की हिदायत, ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। प्रीफिक्स कहते हैं साबका को और सफिक्स कहते हैं लायका को। किसी स्टूडेंट के घर पे बातचीत करें, थोड़ा आवाज सबको आ रही है, धीरे बात करो जरा। तो पहला दिया हुआ है ए दिया हुआ है, मतलब कि प्रीफिक्स या सफिक्स लगाइए। 2 अल्फाज दिए गए, कलेक्ट और दूसरा दिया गया लाइक। अब इनमें आपको या तो दोनों में प्रीफिक्स लगाओ या तो दोनों में सफिक्स लगाओ, क्योंकि वहां पे दिया गया है प्रीफिक्स और सफिक्स, साबका या लायका, दोनों लगाना जरूरी नहीं है। दोनों में प्रीफिक्स लगाइए, दोनों में सफिक्स लगाइए, या एक में प्रीफिक्स लगाओ एक में सफिक्स लगाओ। ठीक है, और करके लिखा हुआ है, या बी हिदायत है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। नंबर 1 कलेक्ट, नंबर 2 लाइक। फिर से वही दोनों लफ्ज दिया गया, कलेक्ट और लाइक, लेकिन हिदायत क्या है कि दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके बामानी जुमला बनाइए। यानी आप ऊपर वाला अगर ए वाला करेंगे तो प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों का करना पड़ेगा, और अगर बी वाला नीचे का करेंगे तो दोनों में से कोई एक को लेकर के आपको जुमले में इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिएगा, 2 एक्टिविटी है ए और बी, इसमें कोई एक करेंगे 1 मार्क मिलेगी, और ऊपर 1 नंबर वाला जो गया उसकी 1 करेंगे तो टोटल 2 मार्क होती है। इस तरीके से लैंग्वेज स्टडी की 10 मार्क्स पूरी होती है। अब आंसर देख लीजिएगा, इसमें दूसरे का पहला जो दिया गया था उसमें ए का पहला, सॉरी नंबर 1 लफ्ज दिया गया था कलेक्ट, इसमें आगे हमने ION लगा दिया, उसको वर्ब दिया था कलेक्ट, उसमें ION लगा दिया, इन्हें बाद में लगाया तो ये सफिक्स हो गया, कलेक्शन लफ्ज बन गया। और दूसरा लफ्ज दिया गया था लाइक,
उसको हमने निगेटिव बनाने के लिए लगा दिया DIS उससे पहले, वो हो गया डिसलाइक। ये एक वर्ब है लाइक और उससे बना डिसलाइक। कलेक्शन पहला जवाब हमारा, दूसरा डिसलाइक। और या करके जो दिया गया था कि बी वाला करेंगे अगर आप तो दोनों में से कोई एक को जुमले में इस्तेमाल करना है, लेकिन मैंने दोनों करके बता दिया। पहला है आई लाइक टू कलेक्ट, देखिए वो लफ्ज वो आ गया, आई लाइक टू कलेक्ट ओल्ड कॉइन्स। और दूसरा था दे लाइक प्लेइंग क्रिकेट एवरी संडे। पहले का मतलब है मुझे पुराने सिक्के जमा करना पसंद है या मैं पसंद करता हूँ। दूसरे का मतलब है वे हर एतवार को क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। उसमें लाइक लफ्ज इस्तेमाल हो गया, दोनों में इत्तेफाक से लाइक आ गया। ये था आप लोगों का आज का लेसन, ठीक है। टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल इसके आगे का जो हमारा लेसन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अभी टाइम खत्म हो गया है, चलिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।